इंग्लिश में बात करना सिखाएंगे, कॉन्वर्सेशंस कैसे कैरी आउट की जाती हैं हम लोग वो बताएंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के अंदर आ जाओ, हाय हेलो करते हैं और फिर उसी के साथ सेशन को स्टार्ट करें। और हम लोग कमेंट्स देख पा रहे हैं तो खूब सारी कमेंट्स करनी है कि मैम हमको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, फीडबैक देना, कुछ भी शेयर करना, कमेंट्स ओपन है आप लोगों के लिए। तो काफी सारी चीजें ना रुबैना मैम और भूमिका मैम आपको पढ़ाया करेंगी कि आज हम लोगों ने टेंसेस सीख लिए, ग्रामर के रूल सीख लिए, अब उनको एक्चुअल लाइफ में कैसे बताना है। मैम और मैं आज बात करेंगे एक्चुअल लाइफ में जैसे बात करते हैं, और बता कैसी है, क्या चल रहा है, इस तरीके से हम लोग इंग्लिश में कन्वर्स करके बताएंगे। तो रेडी हैं सभी बच्चे आज के लिए? फिर चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। तो बेटा जल्दी से आ जाओ और अपने सारे फ्रेंड्स को बोल दो यार कि 3 बज गए हैं और हम लोग लाइव आ चुके हैं, ठीक है। तो बहुत ही फन सेशन है दोबारा से, उस दिन तुम लोगों ने एंजॉय किया था ना, मतलब कमेंट सेक्शन से पता चल रहा था कि तुम्हें बहुत मजे आ रहे हैं। ऐसे ही मजेदार आज भी कुछ होने वाला है। आज की क्लास में ना तुमको यहाँ दिख रहा है मेरे पीछे, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपनी पहचान, अपने आपको किसी दूसरे से परिचित कैसे करवाया जाए, ये हम तुम्हें सिखाने वाले हैं, स्पेशली इंग्लिश में कैसे आप अपने आप का इंट्रोडक्शन दोगे। तो हम ये बताएंगे बेटा, सारे फ्रेंड्स को बोल दो यार 3 बज गए हैं एंड जल्दी से जो है लाइव इंटरेक्शन सेशन स्टार्ट हो गया है। कहीं भी जाते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट में गए, किसी नए दोस्त से मिले या फिर किसी को नया दोस्त बनाना है, क्या बोलोगे कि मैं कौन हूँ। अब हिंदी में तो भाई सबको बोलना आता है, मैं ये हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं ये करता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा सा तो दिखाना है ना कि भाई इंग्लिश आती है मेरे को ढंग से, तो उसको इंग्लिश में फ्लुएंट करना, क्या करना है, फ्लॉन्ट करना है, दिखाना है, थोड़ा सा रुतबा बनाना है कि अरे इंग्लिश में बोल रहा हूँ। तो ध्यान से हम लोगों को क्या सीखना है, ध्यान से कि कैसे मैम और मैं इंग्लिश में कन्वर्स करेंगे। करें फिर स्टार्ट। एंड स्पेशली बेटा, हाँ निवेदिता बोल रही है कि मैम हमें तो दूसरी मैम पढ़ाती थी, शायद बेटा आपने ध्यान नहीं दिया, आपका ये बैच नंबर 2 है, इसमें हम लोग चारों आपको टीचर्स जो है वो पढ़ाने वाली हैं। रुबैना मैम और भूमिका मैम आपको कॉन्सेप्ट सिखाया करेंगी और वो कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करना है वो हम लोग बताएंगे। यानी कि आप जो ग्रामर है वो पढ़ा करोगे उनसे, वो आपको रूल्स वगैरह सब बताएंगी। अब उस रूल का इस्तेमाल करते हुए इंग्लिश में बात कैसे की जाए वो राधिका मैम और मैं यानी कि निकिता मैम, हम लोग आप लोगों को ये चीज बताएंगे, ठीक है। तो वहां पर क्लासेस होने वाली हैं और यहाँ पर वेडनेसडे और सैटरडे को 3 बजे हम लोग आपके सामने आने वाले हैं। इतना क्लियर है ना? तो ये चीज से थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, इस चीज को थोड़ा सा, हाँ जी, सैटरडे एंड वेडनेसडे को हम लोग पढ़ाने वाले हैं, इस चीज को थोड़ा सा क्लियर रखोगे। तो जैसे कि मैम बता चुकी है बेटा आपको कि इंग्लिश में बात करना बहुत जरूरी होता है यार, और ये प्रॉब्लम हर कोई फेस कर रहा है, मतलब हम लोगों ने भी एक टाइम पे फेस की थी। Exactly. हम भी जब बच्चे थे हम लोग भी बड़ा परेशान होते थे कि यार मतलब सब सही है, ये इंग्लिश में वो जो मूवीज देखते हैं ना हम, इतनी बढ़िया बढ़िया मूवी आ रही होती है, क्या बोल रहे, समझ ही नहीं आता आधी बात। क्यों ऐसे बात करते हैं भाई बिना रुके, और हम ऐसे ये ही निकलता रहता है, वो फर्राटेदार इंग्लिश ही निकलती, तो वो कैसे निकाली जाए वो बताने वाले हैं। तो मैम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, जैसे कि बिना देरी करे अब शुरू कर दो, और हम लोग एक्चुअल में रोल प्ले करके दिखाएंगे, किसका, टीचर और एक स्टूडेंट का। देखते हैं कौन टीचर है कौन ये दिख रहा है यहाँ पर, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो हम करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले बात की जाए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि डू यू स्पीक इंग्लिश और डू वी स्पीक इंग्लिश, मतलब क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, क्या हम इंग्लिश बोलते हैं। पता है प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा जो मिसकॉन्सेप्ट है हम लोगों के, बहुत ही गलत जो दिमाग में घुसा हुआ है वो ये है कि एक होता है सही इंग्लिश बोलना और एक होता है केवल इंग्लिश बोलना। हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि मैंने बस अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम ये है, इंग्लिश में बोल दिया, उसको और अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली अलग अलग सिनोनिम्स, अलग अलग शब्द यूज करके कैसे बोल सकते हैं, वो कब सीखेंगे। आज की क्लास से बेसिक से स्टार्ट होगा, धीरे 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 जाके ऊपर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। आवाज अलग से भी आवाज आ रही है, आवाज ढंग से नहीं आ रही, बट चेक करिएगा प्लीज, आवाज आ रही है ढंग से। हाँ जी बेटा, अभी चेक कर लेते हैं। अच्छा देखो, तो सबसे पहले जो मेरे पीछे इतना बड़ा सवाल नजर आ रहा है तुम लोगों को कि डू यू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर बेटा इस चीज में अंतर समझेंगे कि एक होता है इंग्लिश में बात करना, यार किसी ना गोरे को ले आओ भारत में, हिंदी तो वो भी बोल लेगा, मैं जाती, एक आदमी बोलने लग जाएगा मैं जाती हूँ, मैं खाती हूँ, भाई हिंदी में जाता हूँ खाता हूँ बोलते हैं आदमी लोग, पर हिंदी तो वो भी बोल रहा है, टूटी फूटी बोल रहा है बेशक, पर बेटा बात तो कर रहा है ना। एक होता है बात करना और एक होता है सही तरीके से
बहुत जरूरी है और यही सही तरीके से इंग्लिश बोलना हम तुम्हें सिखा रहे हैं, ठीक है। टूटी फूटी इंग्लिश तुम बोलते हो, पर करेक्ट इंग्लिश और फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलनी है। अब एक बच्ची का डाउट है, निवेदिता बार बार पूछ रही कि मैम इंग्लिश में ना बहुत सारी बुक्स लिखी होती हैं जो कि पढ़ने में मुश्किल होती है। बेटा इसलिए तो यहाँ आए हैं ना, यहाँ रीड भी करेंगे, प्रोनाउंस भी करेंगे, हमारे साथ साथ सीखते जाओ, बोलते जाओ। सिर्फ ये नहीं करना कि मैम और मुझसे बात करते हुए सुन लिया, उसको साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस करो कि मैं एक्चुअल में जैसे मैम बोल रही है वैसे बोल पाऊँ या नहीं। रोज रोज प्रैक्टिस करो, वीडियोज बनाओ, हमारे पास भेजो, हमको भी पता लगे कि बच्चों को किस हिसाब से प्रॉब्लम हो रही है या फिर अच्छा कर रहे हैं, वो सब देखेंगे हम, ठीक है। चलो बेटा, तो आई गेस हमारी स्पीड ठीक है ना, हम लोग ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं मैम थोड़ा स्लो कर दीजिए। अब इससे ज्यादा स्लो करेंगे 2 घंटे की क्लास हो जाएगी, इतना तो धीरे धीरे बोल रहे हैं आराम से, ठीक है। चलो तो शुरू करेंगे फिर। चलो मैम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन होने वाला है बेटा आज की क्लास में, तो अब ना मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा दूं। अब छोटी सी कहानी सुन लो, समझ लो, बाद में मत बोलना कि मैम आपने सुना नहीं, ठीक है, हमारे डाउट नहीं लिए। तो यहाँ पर अब क्या होने वाला है, अब ना आपके सामने मैं तो क्या रहूंगी, मैं तो निकिता मैम रहने वाली हूँ, पर हम राधिका मैम को, राधिका जो है वो बनने वाली है स्टूडेंट, आप ही की तरह। जैसे आप हो ना प्यारे प्यारे बच्चे, वो भी प्यारी सी बच्ची बनने वाली है, ठीक है। और क्या होने वाला है कि मैं उनकी टीचर रहूंगी। तो अब ना एक कहानी कुछ इस तरीके से है आप लोगों के सामने कि इनका हुआ नया नया एडमिशन, ये आपकी क्लास में नई नई स्टूडेंट आई है और मैं इनकी टीचर हूँ इंग्लिश की, और मैं आती हूँ और इनको बोलती हूँ कि भाई राधिका स्वागत है आपका, जरा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो अब राधिका जो है एज अ स्टूडेंट, एक छात्र के तौर पर किस प्रकार वो अपना इंट्रोडक्शन, अपने आप को हमसे परिचित कराती है, वो अब हम देखेंगे बेटा। और क्या गलतियां उसमें एक बच्चा करता है, वही गलतियां आज राधिका मैम भी करेंगी। एक बच्ची बनी है, वो बच्चा जो गलतियां करता है वही गलतियां आज वो करने वाली है, और उस गलती को सही कैसे करना है वो आपको मैं समझाने वाली हूँ। अब मैं यहाँ रोल में आ चुकी हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, भूल जाओ मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एज राधिका मैम नहीं सिर्फ राधिका हूँ, मैं बच्चा बन गई, मैम आप लोगों की टीचर। तो स्टार्ट करें फिर। आप ही का एक, अब आपकी फ्रेंड बन चुकी है वो, फाइन, आप ही की तरह एक स्टूडेंट बन चुके हैं, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैम चलिए शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, मैं बाहर जाऊँ, मैं बाहर से अंदर आऊंगी टीचर की तरह। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। Okay, so we have a new student joining us today. Her name is Radhika. Hi Radhika, would you like to introduce yourself to us? Hello ma'am. I name is Radhika Sehgal. I is 15 years of age. I has one father and one mother and one small brother. Okay. Ma'am, I studying in 4th class. Hello, I am studying in 4th class. I living in Delhi. My favorite subject is physics. My mother is a housemaid and my father goes to office in Delhi only. Ma'am, my favorite time pass work is seeing movies and hearing beautiful songs. ओके मैम, बस इतना ही आता है मुझे। चलो ठीक है। तो बेटा अब आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या क्या गलतियां जो है, क्या क्या गलतियां की हैं? और आपने देखा मैं कितनी ज्यादा नर्वस हो रही थी, मुझसे बोला नहीं जाता। माय नेम इज, ऐसे कौन बोलता है? इतना ज्यादा थी मैं। आइडेंटिफाई कर पा रहे हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी? देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले ना यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। पहली स्लाइड पर आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी जो मुझे कमी दिखी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, तुम लोग मुझे बताओगे, ठीक है, क्या क्या गलती थी। तो एक टीचर के तौर पे बेटा यहाँ पर राधिका मैम ना एक बहुत ही प्यारे बच्चे की तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रही थी, अपनी पहचान करा रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत गलतियां करी। सबसे पहले जो गलती थी वो थी भाई मैम का जो कॉन्फिडेंस था। मैं बार बार करी जा रही हूँ, एक लाइन में 10 बार तो भाई जो कॉन्फिडेंस था वो था जीरो कॉन्फिडेंस था बेटा, है ना। ऐसे ही नर्वस हो जाते हैं मैम, ऐसे ही बाकी बच्चे भी नर्वस हो जाते हैं, हमें पता है, और इसीलिए मैं भी नर्वस हो गई थी। भाई हमारे बच्चे कैसे हैं हमको पता है, मैं भी वैसे ही नर्वस हो गई थी। बट सीखना क्या है निकिता मैम सिखाएंगे अभी आपको। ऐसे ही होता है,
ठीक है, वो ये थे। तो अब यहाँ पर सबसे पहली गलती जो मेरे को यहाँ नजर आ रही है वो ये है, आपको पहले बताना है कि यहाँ गलती क्या हो सकती है, फिर मैम बताएंगे। ऐसा करते हैं हम लोग। जल्दी से बताओ, पहले सेंटेंस में क्या आना चाहिए? हेलो तक तो ठीक था। देखो ये तो शुरुआत बहुत अच्छी करी कि जब आपको कोई इंट्रोड्यूस अपने आप को करवाने को बोलता है बेटा, जब आपको बोला जाता है ना अपने बारे में कुछ बताओ, तो आपके सामने चाहे एक इंसान बैठा हो चाहे 50 इंसान बैठे हो, ग्रीट करना होता है। हेलो, हाय, हाउ आर यू ऑल, कुछ भी हाल चाल पूछना रहता है। तो बेटा ये तो सबसे पहले बोलना है हेलो। तो यहाँ तक तो राधिका मैम ने सही बोला, लेकिन यहाँ पर ये जो आई नेम इज राधिका सहगल बोल दिया ना, यहाँ पे पता है क्या गलती हुई? आई का मतलब होता है मैं, और माई का मतलब होता है मेरा। तो यहाँ पर मैं नाम है राधिका नहीं, हम क्या बोलते हैं? मेरा नाम है राधिका। तो बेटा आप यहाँ पर माई नेम बोलोगे, है ना, माई आएगा, यानी कि हेलो माई नेम इज राधिका सहगल, मेरा नाम है राधिका सहगल। ठीक है, अगर आप आई एम राधिका बोलते हो तो मैं हूँ राधिका, मैं और मेरे में फर्क समझो। आई होता है मैं और माई होता है मेरा, ठीक है, वो होता है। अब यहाँ पर जो दूसरी हमने गलती देखी, आई इज 15 ईयर ऑफ एज। भाई सबसे पहली चीज, आई के साथ कभी इज आता ही नहीं है, जिंदगी में कभी इज नहीं आएगा। वो एक्सेप्शन केस होते हैं जहां पर इज आता है, वो आप सीखोगे अभी आने वाली क्लासेस में। आई के साथ हमेशा एम आएगा। तो ये आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, सिंपल सा इतना लगा दो, तुम्हारी जो जिंदगी सॉर्टेड है यार। आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, 15 साल। जहाँ पर ओल्ड आएगा वहाँ एज नहीं लिखेंगे। भाई एज बता तो दिया ना कितने साल की हो, अब उसके साथ एज क्यों लगाना है? हाँ। तो एज नहीं आएगा। और एक और चीज अगर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, हेलो माय नेम इज राधिका, ये भी बोल सकते हैं, बट आई एम राधिका, यानी कि मैं राधिका हूँ, ये भी बता सकते हैं। बट इसका केस अलग हो जाएगा। कहाँ पे बात करो, मैम से अगर तुम बोलोगे ना आई एम राधिका, मैम को लगेगा अकड़ क्यों दिखा गया ये, माय नेम इज राधिका सहगल, बहुत पोलाइट साउंड करता है। तो डिफरेंट सिनेरियोज में हम लोग डिफरेंट चीजें यूज कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आई एम 14 ईयर्स ओल्ड, हाँ जी ये ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती करी वो ये करी, इस वाक्य के अंदर अकेले अकेले ना एक नहीं दो नहीं काफी सारी गलतियां। अब इसको हम देखते हैं क्या गलती है। सबसे पहला बेटा आई के साथ कभी हैज नहीं आता, हैव आता है। आई के साथ हमेशा हैव आता है। मेरे पास है, आई हैव वन फादर वन मदर, क्यों बोलना है भाई? सभी के एक ही मम्मी और एक ही पापा होते हैं, किसी के दो हैं यहाँ पर? मेरे सभी के एक ही है यार, ठीक है। तो आई हैव अ फादर मदर। और बेटा यंग और स्मॉल में डिफरेंस समझो, ठीक है मैम? वन नहीं आएगा नेक्स्ट सेंटेंस में, हाँ जी वन नहीं आएगा, क्योंकि सभी का एक ही मम्मी पापा होते हैं। आप क्या बोलोगे? आई हैव अ फादर अ मदर। और यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो हुई, वन स्मॉल ब्रदर। स्मॉल यानी कि क्वांटिटी थोड़ी है भाई, भाई इतने साइज हाँ थोड़ी जी, है। स्मॉल यानी कि ना आप ना कद की बात कर रहे हो कि हाइट में इतना सा छोटा सा भाई, हम ना उसका कद नहीं बता रहे कि ये पॉकेट में भर लिया भाई इतना स्मॉल ब्रदर है। आप बता रहे हो कि आपसे छोटा है। छोटे का हिंदी में हम स्मॉल को भी छोटा बोलते हैं, यंगर को भी छोटा बोलते हैं। पर बेटा यहाँ पर यंगर का मतलब क्या है? इंग्लिश में जब बात की जाए तो आप यंगर से ये बताना चाह रहे हो कि वो मेरे से उम्र में छोटा है, और स्मॉल का मतलब कि भाई वो इतू सा है, इतना सा भाई है मेरा, ठीक है। तो ये स्मॉल यहाँ पर ना साइज के लिए यूज होता है, साइज नहीं बता रहे हैं हम, उम्र में बता रहे हैं कि मैम का जो एक छोटा भाई है फैमिली में, तो एक पापा एक मम्मी और एक यंगर ब्रदर यानी कि छोटा भाई। और छोटा मतलब रिश्ते में छोटा है उनसे, ठीक है। यंगर मतलब होता है छोटा। हिंदी में तो यार प्रॉब्लम ये है, हिंदी में इसको भी छोटा बोलते हैं, इसको भी छोटा बोलते हैं। और एक चीज याद रखनी है कि हम लोगों को ना ट्रांसलेशन नहीं सीखनी। ट्रांसलेशन तो भाई ऐसी हो जाएगी कि इंग्लिश को हिंदी में लिख दिया, बस ट्रांसलेशन नहीं करनी। वो ना सीधा सीधा अनुवाद होता है, अपन अनुवाद नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं भाई ये भी स्मॉल है ये भी स्मॉल है, लेकिन बेटा इंग्लिश में ये साइज के लिए यूज होता है, साइज, ठीक है। और ये जो है ये ना एज में बता रहा है कि उम्र में छोटा है मेरे से। तो यहाँ पर जो गलती करी थी मैम ने एक बच्चे के तौर पे कि यहाँ पे स्मॉल ब्रदर, स्मॉल नहीं बेटा यंगर, और बिग ब्रदर से ज्यादा आपको एल्डर ब्रदर, क्योंकि बड़ा है आपसे, बड़ा भाई, ठीक है। तो हम बिग को भी बड़ा कहते हैं, एल्डर को भी बड़ा कहते हैं। अब बिग मतलब साइज में बड़ा। वेरी गुड। ने एक सेंटेंस बताया है, आई हैव अ फादर मदर एंड टू यंगर ब्रदर्स। ये सेंटेंस हमको अच्छा लगा। इसी तरीके से सेंटेंसेस कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से सही सेंटेंस ये हो सकता है। हमको फीडबैक पता चलता जाएगा कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं समझ आ भी रहे हैं या नहीं, या बच्चे बस क्लास में बैठे हैं फोन को खोल के, ठीक है। तो ये हुआ बेटा आपका बेसिक कि मेरा नाम, मेरी उम्र और मेरे परिवार में कितने लोग हैं। जब आपको किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना हो ना, आप अपने सबसे पहले अपने नाम से शुरू करोगे,
बारे में चीजें बताओगे कि मेरा नाम ये है, माय नेम इज निकिता। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंट्रोड्यूस करना है, हाय एवरीवन, माय नेम इज निकिता, ठीक है, आई एम, अब मैं तुम्हें उम्र तो नहीं बताने वाली, लेकिन आई एम, ठीक है, डैश इयर्स ओल्ड, और आई हैव अ फादर, अ मदर एंड अ यंगर ब्रदर। ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आगे देखते हैं फिर। मैम आगे वाली आप बता दीजिए। अब यहाँ पर जो मैम ने बातें की थी वो ये बातें थी। आई स्टडिंग इन क्लास 4। क्या लगता है मैम, क्या मैंने सही बोला था? आई स्टडिंग, पहली बात तो मतलब एक ना ये, अच्छा एक ना बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो ना तब आप स्टडिंग लिखोगे, फाइन, पर अभी क्या है, सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि मैं पढ़ती हूँ। आई स्टडी इन क्लास 4। मुझे बताना है ना कि इंट्रोडक्शन पहली बार देगी ना कि मैं कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ, तो कौन सा टेंस यूज हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस, कि मैं कौन सी क्लास में एक्चुअल में पढ़ती हूँ। पढ़ रही हूँ नहीं आएगा यहाँ पे, तो फिर से एक और बार ट्रांसलेशन नहीं करना है। आई स्टडी इन क्लास 4। कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ? 4th में। अब ये भी बता दें कि मैं कौन सी क्लास में हूँ, कहाँ रहती हूँ, वो कौन बताएगा? आई लिविंग इन दिल्ली। दिल्ली से समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही थी? क्या किसी बच्चे को पता है यहाँ पर क्या आना चाहिए? और लिविंग सही लग रहा है मैम, आपको क्या लगता है लिविंग सही है? लिविंग, बच्चों ने पहले ही सही कर दिया मैम। आई लिव इन दिल्ली। सबसे पहली बात है कि हम ना ये अक्टूबर, अगस्त, एग्जैक्टली, मई, जनवरी क्या होता है? ये क्या होता है मतलब? मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन की बड़ी गलती है भाई। दिल्ली क्या होता है? हम तो दिल्ली वाले, हम दिल्ली। और अभी भी बहुत सारे बच्चे दिल्ली लिख तो रहे बट बोलते फिर भी दिल्ली है, कि मैं तो दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली तो गया था, दिल्ली नहीं। और एक होता है ना कि मैं रह रही हूँ। अरे आप ना वहां पर अपने बारे में कुछ बातें बता रहे हो, कुछ फैक्ट, कुछ तथ्य बता रहे हो, तो बेटा वहां पर ना कोई भी टेंस लगाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल बोल दो, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ। और यहाँ पे लिव्स गलती से भी मत लिखना, क्योंकि देखिए एक बच्चा यहाँ फिर गलती कर गया विनीत। आई के साथ जब एम लग जाए ना बेटा, आई एम लिव इन दिल्ली कभी नहीं हो सकता है। एम अगर लग जाता है तो आईएनजी करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। एम जहाँ लग गया वहाँ आईएनजी करना पड़ेगा। तो बेटा मेरे को ये कहने की क्या जरूरत है कि मैं दिल्ली में रह रही हूँ? सिंपल सी बात है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, खत्म, सिंपल सॉर्टेड जिंदगी। ज्यादा ना उसमें घुसो मत, इतना बोल दो कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं इतनी उम्र की हूँ, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। अभी ध्यान से देखा मैम ने आपके लिए फ्लुएंटली कितनी जल्दी दिल्ली बोला, इट्स दिल्ली। समझ आया? मैम ने जिस हिसाब से दिल्ली बोला, हम लोगों को भी आदत है जो कि हमको यहीं सीखनी है। अमेरिका, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, अमेरिका, अमेरिका, कनाडा, अलग ही अलग हिंदी में ना हम लोग सब में अलग ही फीलिंग डाल देते हैं, जबकि वो दिल्ली नहीं, दिल्ली है, अगस्त नहीं, अगस्त है, सितंबर होता है। तीसरा है माय फेवरेट सब्जेक्ट इज फिजिक्स। क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना हम लोग, डेली लाइफ में ना फ्लुएंसी बन जाते हैं कि रोज ऐसे ही बोलना है यार। मम्मी भी तो ये बोलती हैं कि जनवरी का महीना चढ़ गया है, सर्दी हो रही है, इसी तरीके से बोलते हैं ना। तो हम लोगों को ये फ्लुएंसी हटानी है, हमको सही चीजों को बोलना है। अब यहाँ क्या गलत है? माय फेवरेट सब्जेक्ट इज फिजिक्स नहीं होता। क्या होता है मैम? फिजिक्स नहीं होता तो क्या होता है? हम लोग क्या बोलेंगे भाई? जाहिर सी बात है, एस लग रहा है, लेकिन ज कहाँ से आया? फिजिक्स है, ज और ज में बेटा जहाज और जीब्रा, जो अंतर जहाज और जीब्रा में है ना वही ज और ज में होता है, ठीक है। तो ये हम फिजिक्स जो लगा देते हैं ना, फिजिक्स होता है, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स ना कि ज की ध्वनि बोलना सीखो, ज जो है निकाल दो, ये फिजिक्स नहीं फिजिक्स रहेगा। और सबसे पहली बात ये माइंड क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को एक बात का डाउट आ रहा है। निवेदिता पूछ रही है कि मैम आप क्लास 8 को पढ़ा रहे हैं। बेटा हाँ क्लास 8 है, बट प्रॉब्लम इसकी यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि 8th क्लास के बच्चों को भी आज तक सही से इंट्रोडक्शन देना, प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। 8th नहीं बल्कि 6th से लेकर, मैंने तो 12वीं के बच्चे देखे हैं जो नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, लोग ग्रेजुएशन में हमारी उम्र के लोग हैं जो बैठ के दिल्ली दिल्ली अमेरिका, अभी मेरे मुंह से निकला ना, सब गलती कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि भाई बेसिक में खत्म हो जाएगा, इंटरमीडिएट पे भी जाएंगे, where you will be learning कि how to pronounce very fluently with confidence। जिस हिसाब से मैंने बोला मैम, माय होगा या माइन होगा? तुम लोग मुझे बता दो एक बार, माय होगा कि माइन होगा? माइन बेटा आप ना जब किसी चीज के बारे में बात करते हो और फिर बोलते हो दिस पेन इज माइन, और माइन जब लग जाता है ना उसके आगे कोई वाक्य नहीं लगता, उसके आगे सेंटेंस खत्म। माइन ना हमेशा अंत में लगता है, माइन से कभी वाक्य शुरू नहीं होगा। तो सही क्या होगा? माय फेवरेट सब्जेक्ट इज फिजिक्स। और ये माइन वाला रूल आप लोग आगे पढ़ोगे जब हम लोग मॉडल्स पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, अलग अलग रूल्स पढ़ेंगे। प्रोनाउंस में आओगे ना, प्रोनाउंस में पढ़ोगे, प्रोनाउंस में पोजेसिव प्रोनाउन में
पढ़ोगे काफी सारे अलग अलग आएंगे अभी फॉर्मूला, अभी ना इतना समझ लो, माइन जो होता है वाक्य के अंत में लगता है और आप पोजीशन बता रहे होते हो कि ये तो मेरा है, ठीक है, किसी चीज का पोजीशन बताते हो ना कि ये चीज तो मेरा हक है उस पर, तब माइन लगाते हो। माइन से कभी सेंटेंस शुरू मत करना। तो काफी सारे बच्चों को यहाँ तक आगे समझ आ गया है कि किस हिसाब से मैम ने गलतियां करी एज अ स्टूडेंट और कैसे टीचर ने उसको सही किया। अब बाहर जब जाओगे तो एक्चुअल में ऐसी चीजें कोई सही नहीं कराएगा, मजाक उड़ा देगा कि इसको तो बोलना ही नहीं आता। और मुंह पे भी नहीं, पीठ पीछे मजाक हाँ, उड़ाते हैं। मुंह पे कौन बोलता है? बुद्धू था, इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि जैसे जैसे हम लोग साथ में प्रोनाउंस कर रहे हैं आप लोग साथ साथ बोलते जाएं। साथ के साथ ना रीड करना, हम लोग जो बता रहे हैं ये साथ के साथ एक बार घर पे बैठे बैठे, कोई नहीं, थोड़ा सा मम्मी सोचेगी कि देखना फोन में बैठ के बड़बड़ा रहा है, बड़बड़ा लो, सीखने को मिल जाएगा। और एक दिन मम्मी खुश हो जाएंगी भाई जब तुम इंग्लिश में उनको अच्छे से फटाफट सुना दोगे मम्मी मैं कौन हूँ। बहुत ही बढ़िया। अभिनीत ने बोला माइन जो होता है, हाँ जी, किसी चीज की पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट के लिए आप यूज करते हो। और मैम दिस बुक इज माइन, हाँ जी बेटा, ये भी सही एग्जाम्पल। माइन के बाद ना कभी कोई एक सेंटेंस का कोई भी वो नहीं लगता, ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। माइन एंड में यूज होता है, माइन से आप कभी कोई वाक्य शुरू नहीं करोगे। माइन का मतलब कोई चीज पे आप अपना हक बता रहे हो कि किताब तो मेरी है, मेरा हक है उस पर, मेरे को बिलोंग करती है, ठीक है। तो माइन नहीं, यहाँ पे माइन और माय का मतलब एक ही होता है, लेकिन माइन किसी चीज की हकदारी, हाँ, और ये जो है माय तो आप मतलब मेरा। अब जो अगला नाम का सेंटेंस था, माय मदर इज अ हाउसमेड एंड माय फादर गोज टू ऑफिस इन दिल्ली। एक बात बताओ यार, घर पे मम्मी काम करती है तो काम वाली थोड़ी बन जाएगी। और हाउसमेड का मतलब होता है काम करने वाली, जो काम करने के लिए जो लेडी आती है ना, घर पे काम करने के लिए जो औरत आती है वो होती है हाउसमेड। हालांकि हमारी मम्मियां जो है बहुत सारी, मेरी खुद की मम्मी घर पे काम करती है, बट दे आर नॉट हाउसमेड्स। वो क्या है, या तो बेटा हाउस मेकर बोल लो, उनके लिए एक शब्द बना है जो घर संभालते हैं ना हमारी मम्मियां। अच्छा भी लगता है कि हाउस मेकर है, घर को चलाती है, ये थोड़ी घर में काम करती रहती है। तो हाउस मेड इज योर काम वाली आंटी एंड हाउस मेकर या फिर हाउस वाइफ इज घर संभालने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर सबसे मेन चीज, ये दो वर्ड यूज कर सकते हो। हाउस मेड तो भाई काम वाली के लिए बोला जाता है, ये वर्ड ही जो मैम ने एक बच्चे के तौर पे जिस तरीके से यूज किया ना बेटा, हाउस मेड, वो बहुत गलत था, बहुत ज्यादा गलत था। आप अपनी मम्मी के लिए या किसी भी औरत के लिए जो घर संभाल रही है, हाउस मेड कभी नहीं बोल सकते। हाउस मेकर बोलो, घर संभालने वाली, या फिर घर का ध्यान रखती है, हाउस वाइफ है, ठीक है, ये इस्तेमाल हो सकता है। अब दूसरी चीज भाई, ये बहुत दिक्कत होती है, आई ऑल्सो स्टडी इन क्लास 6 ओनली। ये ओनली क्या होता है, हर चीज के पीछे हम ना इंडियंस की बड़ी दिक्कत है, ओनली। जैसे 2 रुपीज ओनली, 20 रुपीज ओनली, मी ओनली, मैम मी टू ओनली, आई ऑल्सो स्टडी इन क्लास 6 ओनली, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ओनली। ये ओनली ना यहाँ अंत में लगाना बंद कर दो, यहाँ पे ओनली नहीं आएगा, ये सबसे पहली गलत। एंड माई फादर गोज टू ऑफिस इन दिल्ली ओनली, फिर दिल्ली, भाई माई फादर वर्क्स इन दिल्ली, सिंपल, ठीक है, मेरे पिता दिल्ली में काम करते हैं। अगर आपको ये बताना है कि मेरे पापा भी दिल्ली में काम करते, देन माई फादर ऑल्सो वर्क्स इन दिल्ली बोल दो, ऑल्सो लगा दो, ये लास्ट में ओनली से कभी वाक्य खत्म नहीं। अब एक डाउट को क्लियर करते हैं। बादल ने लिखा है मैम आई एम बोर्न एंड ब्रॉट इन चंदपुरा, ब्रॉट आप आ जाएगा तो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, क्लासी लग रहा है कि भाई मैं पैदा भी वही हुआ, मैं बड़ा भी वही हुआ हूँ। आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन चंदपुरा इज राइट सेंटेंस। और दूसरा है रिमझिम मैडम का, रिमझिम लिख रही है माय फादर इज एन फार्मर। एन क्या मतलब, क्या कर रहे हो? लगता है भाई वॉवल्स की साउंड आनी चाहिए, A-E-I-O-U, F तो कहीं और ही चला गया, कॉन्सोनेंट्स में चले गए, तो एन नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर कमेंट्स में बताओगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा, साथ के साथ बता देंगे क्या गलती। सॉरी यार, मेरे को भी ना बहुत आदत है, रचित बोल रहा मैम, फिर दिल्ली बोल दिया। ये देखो, अब मतलब मैम को कैसे मेरे मुंह से निकल रहा है, हाँ वही मैं कह रही हूँ। देखो चलो ठीक है, अब मेरे को तो टोक दिया, मुझे ठीक कर दिया, अब तुम लोग भी इस चीज का ध्यान रखोगे, दिल्ली, ठीक है। सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, तो दिल्ली रहेगा, ठीक है। मैं मैम को डांट सकती हूँ कि मैम दिल्ली नहीं बोलेंगे, हमको दिल्ली बोलना है, ठीक है। तो माय फादर वर्क्स इन दिल्ली, ना कि दिल्ली और ना कि, देखो हालांकि मैं हिंदी में बात कर रही हूँ तो एक बार मैंने दिल्ली बोल दिया चलता है, अमेरिका बोल दिया चलता है, सितंबर बोल दिया चलता है, क्योंकि इनको हिंदी में ऐसे ही कहते हैं। पर जब इंग्लिश का सेंटेंस आ गया तो यहाँ पे बोलते वक्त दिल्ली रहेगा। व्हेन यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश देन दिल्ली जो है, दिल्ली जो है वो क्या हो जाता है, वो फिर दिल्ली बन जाता है, ठीक है। चलो तो मैम आगे का देखते हैं, ये लास्ट लाइन थी। माय फेवरेट टाइम पास वर्क इज सीइंग मूवीज एंड हियरिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। मुझे सुन के भी इतना गुस्सा आ रहा है, मैं कैसे बोल रही हूँ ये, हियरिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। ब्यूटीफुल क्या होता है, खूबसूरत, खूबसूरत गाने कैसे हो सकते हैं। और टाइम पास क्या होता है, टाइम पास वर्क, टाइम पास वर्क। मैं कौन, मतलब मैं काम भी करूँ, मैं
सेंटेंसेस नहीं बोलने हैं जो मैंने बोले हैं। सही क्या होगा? माय हॉबीज। ये सब क्या है? टाइम पास जो है, ये गाने सुनना जो ये हॉबीज है कि भाई जब मैं खाली होती हूँ, हाँ, अपने खाली टाइम में जो हमें करना पसंद है वो हमारी हॉबी होती है। इंक्लूड वॉचिंग मूवीज एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। क्या मतलब हुआ कि मैं गाने सुनती हूँ, लिसनिंग टू यानी कि मैं गाने सुनती हूँ और मुझे मूवीज देखना पसंद है, मैं मूवीज देखती हूँ। ये हम लोग लिखेंगे। ठीक है, सी और वॉच में ना फर्क होता है। सी का मतलब आपने कोई चीज बस देखी, एंड वॉच यानी कि अगर मैं कोई मूवी हूँ, बेटा मूवी को कभी सी नहीं करते हैं, ठीक है, मूवी को वॉच किया जाता है, गानों को हियर नहीं करते हैं। आई हेयर वॉइसेस, वॉइसेस यानी कि देखो हियर मतलब कि यार अभी तुम मेरे को लिसन कर रहे हो, लिसन और हियर में फर्क होता है, समझ लो जरा। यहाँ पर लिसनिंग का मतलब है यहाँ पर ना, अब मैं और आप हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ और पीछे से तुम्हारे बहुत शोर आ रहा है, तो बेटा वो सारा शोर तुम हेयर कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो, पर तुम समझ क्या पा रहे हो? लिसनिंग मतलब जब आप समझ रहे हो कोई चीज, ठीक है, जब आप फोकस के साथ किसी चीज को सुन रहे हो वो होता है लिसनिंग, और जस्ट ऐसे ही जो नॉइज जो तुम्हारे कानों में पड़ रही है दैट इज हेयरिंग। और इसमें हम लोग यहाँ आर भी लगा सकते हैं। माई हॉबीज आर वॉचिंग मूवीज एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। और एक और ऑप्शन है, आई लाइक टू वॉच, वॉचिंग मूवीज या फिर आई लाइक टू वॉच मूवीज। ये भी हम लोग लिख सकते हैं। भाई मुझे हॉबी वर्ड ना याद नहीं आ रहा था, आई लाइक टू वॉच मूवीज एंड हेयर, तो इसलिए मैंने लाइक वर्ड यूज कर दिया। म्यूजिक, ठीक है। माई हॉबीज इंक्लूड फनी मूवीज एंड लिसनिंग टू इमोशनल सॉन्ग। इमोशनल, अरे बेटा अभी से इमोशनल सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं हमको, थोड़े अच्छे सॉन्ग सुनने, बट ठीक है, इट्स ओके, सबकी अपनी हॉबीज होती है। यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, कमेंट्स देख रहे हैं, जल्दी से डाउट पूछ लो कोई है तो। और इंट्रोड्यूस जब अपने आप को किया जाता है बेटा, जब इंट्रोडक्शन आता है तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट तब होता है जब अपने नाम से लेकर अपनी एक एक डिटेल दो। हॉबीज बताना भी जरूरी होता है। अगर कोई आपको बोले कि अपना इंट्रोडक्शन दो तो कंप्लीट इंट्रोडक्शन तब होगा जब आप अपने बारे में ये बताएं कि मैं यहाँ, मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। फिर आपको अपने बारे में बताना है, मेरे घर परिवार में ये सब लोग हैं, मेरे को ये सब काम करना पसंद है, मुझे मूवी देखना पसंद है, मुझे ये सब करना पसंद है। तो बेटा ये सारी चीजें मिलाकर बनता है आपका इंट्रोडक्शन कि आपने अपने बारे में कुछ मुख्य बातें बता दी। अब ये तो हो गया, लैंग्वेज सीखनी जरूरी है। लैंग्वेज देखो, इंग्लिश ग्रामर तो सीखनी जरूरी है, क्योंकि ग्रामर के रूल पता होंगे तब पता चलेगा कि ये वाक्य ऐसा गलत क्यों है और ये वाक्य ऐसे सही क्यों है। ठीक है, गलती इस वाक्य के अंदर वो बच्चा पकड़ पाएगा, हम पकड़ पा रहे हैं क्योंकि हमने कहीं ना कहीं ग्रामर सीखी हुई, हमें पता है, और करेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि हम वो चीज जानते हैं। तो बेटा ग्रामर की नॉलेज, बेसिक ग्रामर की नॉलेज होनी तो जरूरी है, लेकिन हाँ कंप्लीटली भी नहीं। ठीक है, लैंग्वेज जो है वो केवल ना पढ़कर नहीं आती है, ये एक हैबिट के जरिए आती है। हैबिट कैसे? हैबिट में बहुत सारी चीजें लानी पड़ती है, जैसे कि आप जो है डेली, चाहे गलत टूटी फूटी अंग्रेजी से शुरू करो, पर शुरू कर दो। गाने जहाँ पे इमोशनल, ये आतिफ असलम और अरिजीत के गाने सुनते ना, थोड़ा इंग्लिश पे आ जाओ। और बच्चे यहाँ पर बोल रहे हैं कि हाउसवाइफ हो सकता है, हाँ हो सकता है। दूसरी चीज वॉइस चैटिंग नहीं होगी, नहीं बेटा यार वॉइस चैटिंग नहीं होगी, हम लोग आपस में बात करेंगे, आपको समझना है। कहीं डाउट आए तो हम लोग बहुत स्लो पढ़ा सकते हैं, मैम को बोल दिया जाएगा कि थोड़ा सा धीरे पढ़ा ले। बच्चे कह रहे हैं मैम बहुत फास्ट पढ़ा रही है, बहुत फास्ट पढ़ा रही है। और एजुकेशन, एजुकेट मतलब होता है शिक्षित, एजुकेशन होता है शिक्षा। एजुकेशन यानी कि हम लोग जब अच्छे से एजुकेशन ले लेते, पढ़ाई को अच्छे से गेन कर लेते हैं। एडुकेट यानी कि किसी को पढ़ाना, जैसे हम लोग अभी आपको क्या कर रहे हैं, एडुकेट ही तो कर रहे हैं ना, ज्ञान दे रहे हैं आपको। मैम एक बारी एक बच्चा पूछ रहा है हियरिंग और लिसनिंग। बेटा हियरिंग यानी कि सुनना, लिसनिंग मतलब सुनने के साथ समझना भी। हियरिंग और लिसनिंग में बहुत बड़ा फर्क होता है। अब तुम ना केवल फोन चला के छोड़ दो और पीछे से फोन में मेरी बातें तुम्हारे तक पहुंच रही है, पर तुम तो असलियत में पबजी में लगे हुए हो, तो तुम्हारा ध्यान तो वहां है, बस पीछे से एक शोर है जो तुम्हारे कान में आ रहा है, तो यू आर हियरिंग, आप वहां पर सुन तो रहे। दोनों ना हिंदी में यही दिक्कत है यार, दोनों ना अपन सुनने को ही बोलते हैं, लेकिन बेटा हियरिंग समझो, हियरिंग जो है तुमने वीडियो चलाकर छोड़ दी और यहाँ पे हम लोग बक 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 चले हुए हैं, हम समझा रहे हैं, पर तुम उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है, पर सुन तो तुम तब भी पा रहे हो। लेकिन अगर तुम वीडियो को पकड़कर पूरे अटेंशन के साथ सुन रहे हो, समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि यू आर लिसनिंग। इंक्लूड का मतलब है, इंक्लूड का मतलब है कि हम उस चीज में इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि उसमें शामिल है। मेरी हॉबीज में क्या क्या शामिल है होता है इंक्लूड। इंक्लूड डिफिकल्ट लग रहा है तो मैंने इसलिए यहाँ आर बता दिया, सबसे सॉर्टेड है। माई हॉबीज आर, मेरी हॉबीज ये है, या फिर इज भी लगा सकते हो अगर एक हॉबी है। ठीक है, इंक्लूड को भूल जाओ डिफिकल्ट लग रहा है तो। चले फिर आगे। चलो, तो अब एक
एक दूसरा सिनेरियो लेकर आते हैं और दूसरे सिनेरियो में क्या है, अब मैं राधिका मैम से जानना चाहूंगी। अब राधिका मैम दोबारा से एक बच्ची बन चुकी है, ठीक है, शी इज अ किड अगेन, तो दोबारा बच्ची बन चुकी है। और अब मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि राधिका टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, अपने रोजमर्रा की जिंदगी बता दो, रोज डेली रूटीन में क्या करते हो। ठीक है, लीजिए मैम। So ma'am, I arise at 6 p.m. in the morning and go to brushing my teeth. ओके I combing my hairs and dressing for school. My mother dropping me school. I loves my school very much. I gets to learn there very much. चलिए, तो यहाँ पर अब जो है राधिका मैम ने दोबारा से, मैंने उनसे उनका डेली रूटीन पूछा, मतलब रोजमर्रा की लाइफ में वो क्या करती हैं। ठीक है बेटा, मैंने उनसे ये जानना चाहा। और इसमें भी मैंने कितनी सारी गलतियां करी मैं आपको बताऊंगी अभी आराम आराम से, और बहुत धीरे से समझेंगे, ठीक है जी। ठीक है, तो डेली रूटीन क्या होता है रोजमर्रा का तुम्हारा, कि तुम कितने बजे उठते हो, तुम्हारा दिन कैसे शुरू होता है, दिनचर्या क्या होती है आपकी, कि मैं रोज सुबह उठता हूँ इतने बजे, फिर ये करता हूँ, फिर ये करता हूँ, ये करता हूँ। अब ना शुरुआत देखी जाए तो मैम ने सबसे बड़ी जो गलती कर दी भाई, समय गलत बता दिया। एक बात बताओ, 6 PM इन द मॉर्निंग हो सकता है क्या? और अराइज उगती है कि मैम उठती है? अराइज का मतलब क्या होता है भाई? अराइज ना नहीं यूज होगा यहाँ पर, जो चलेगा हाँ जी, आई वेक अप या गेट अप, गेट अप उठना, वेक अप उठना, जागना। तो मैं कितने बजे, 6 AM लिख दो। और AM बेटा, AM जो होता है ना वो मॉर्निंग टाइम के लिए यूज होता है, तो AM बोलने के बाद दोबारा से बोलने की जरूरत नहीं है कि मॉर्निंग में AM, अरे मॉर्निंग में ही AM होती है। ठीक है, ये PM लिख दिया और फिर बोल रही है मॉर्निंग, भाई शाम के 6 बजे सुबह उठती हो, ये तो गलत हो गया। आप PM बोल रहे हो, PM कब होता है? 12 बजे के बाद, दोपहर के 12 बजे के बाद। टाइम मैम ने सिखाया था ना, रुबैना मैम ने, अच्छा आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। तो 12 बजे, दोपहर के 12 बजे के बाद बेटा PM स्टार्ट हो जाता है, यानी कि दोपहर का टाइम। शाम के 6 बजे आप बोल रहे हो 6 PM पे मैं उठती हूँ, वो भी सुबह में, ये तो भाई ब्लंडर कर दिया दुनिया में सबसे बड़ा। और ब्लंडर क्या होता है मैम? इतने भारी भारी वर्ड्स यूज नहीं करने। ब्लंडर क्या होता है? का मतलब है तूफान मचा दिया, बहुत ही गंदा। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, मैंने यहाँ पर सही कर ब्लंडर कर दिया दुनिया में सबसे बड़ा। और ब्लंडर क्या होता है मैम? इतने भारी भारी वर्ड्स यूज नहीं करने। ब्लंडर क्या होता है? का मतलब है तूफान मचा दिया, बहुत ही गंदा। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, मैंने यहाँ पर सही करेक्ट जो लिखा है सेंटेंस वो होगा आई वेक अप, मैं उठती हूँ एट 6 AM। AM तो कब होती है? AM तो सुबह ही होती है, और कब सुबह? 6 बजे सुबह। तो मेरे को दोबारा से मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेकअप क्यों लगाए हैं समझ नहीं आया प्रधानमंत्री को। ओहो, एक तो बच्चों अपने नाम ओरिजिनल रख लो। तो यहाँ पर वेकअप इसलिए लगाए क्योंकि मैं उठती हूँ। अराइज क्या होता है? जागना, यानी कि अराइज, देखो अराइज इज लाइक उगना। एग्जैक्टली, सन के लिए यूज होते हैं कि सन अराइजेस एट 6 AM या फिर सन अराइजेस एट 5:30। अराइजेस यानी कि उग रहा है कोई चीज, और जागना होता है वेकअप, यानी कि मैं सो रही थी तो मैं उठ गई हूँ। उठने के लिए हम यहाँ वेकअप लगाएंगे। ठीक है, इसलिए या तो गेटअप भी बोल सकते हो कि मैं उठती हूँ, या वेकअप बहुत ही बढ़िया होगा वर्ड अगर आप ये यूज करते हो। तो बेटा जब आपने ऑलरेडी ये वाला इंडिकेशन, आपने ये वाला पैरामीटर यूज कर लिया, जब आप AM और PM ऑलरेडी बोल रहे हो, तो फिर आपको ना बताने की जरूरत नहीं है कि 4 PM यानी कि दोपहर के 4 बजे। भाई PM तो दोपहर में ही होता है, ठीक है, और 4 बता रहे हो तो जाहिर सी बात है बेटा दोपहर के 4 बजे। तो बाद में दोबारा ना लगाने की जरूरत नहीं है आपको कि दोपहर में या शाम को। यहाँ पे AM बोल दिया है तो दोबारा बता, AM दोपहर पूरे दिन में 24 घंटों में 6 AM एक ही बार बजता है, यानी कि सुबह के 6 बजे। तो दोबारा मुझे इन मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं है। एंड ये क्या होता है? एंड गो टू ब्रशिंग माई टूथ। टूथ होता है एक दांत, यार एक ही दांत ब्रश करने, सारे दांत ब्रश नहीं करने 32 के 32। हाँ, एक ही दांत। टूथ होता है 1, एक, ओनली 1 टूथ, यानी कि एक दांत। टीथ होते हैं सारे दांत। तो ये ब्रशिंग माई टीथ, आई गो टू ब्रशिंग माई टीथ, या सिंपल एंड ब्रश माई टीथ। आई वेक अप एट 6 AM एंड ब्रश माई टीथ। मैं सुबह उठती हूँ और अपने दांत ब्रश करती हूँ, ये एक आदत बता रहे हो आप अपनी। तो यहाँ पे कोई टेंस लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल वर्ड्स लिख दो। ठीक है बेटा, अगर एग्जैक्ट 12 ही लिख रहे हैं तो AM PM तो लिखना पड़ेगा ना भाई। सुबह के भी 12 बज रहे होते, रात के भी 12 बज रहे होते। जैसे 11 सुबह बज रहे, उसके बाद जो 12 बजेंगे PM आ गया। अब रात को 11 बजे के बाद जो 12 बजेंगे उसमें आ जाएगा AM। यार 6 तो दिन में 2 बार बजते हैं, AM पे बजे या PM पे बजे। वो आप अगर लिख रहे हो तो बेटा उसमें अपने आप समझ में आ रहा है कि दोपहर का कौन सा, पूरे दिन का कौन सा टाइम हो रहा है। अगर मैंने 6 के आगे
AM लगा दिया तो जाहिर सी बात है कि सुबह के 6 बज रहे हैं, PM लगा दूंगी तो शाम के 6 बज रहे हैं। उसके बाद मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि 6 PM इन द इवनिंग। भाई 6 PM इवनिंग में ही होता है और 6 AM इन द मॉर्निंग बोलने की जरूरत नहीं है, 6 AM मॉर्निंग में ही होता है। ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है, ये तो अपने आप समझ में आ रहा है, तो ये चीज नहीं बोलनी है, ठीक है। इतना स्पीड यार, मैं कितना धीरे धीरे बात करनी पड़ेगी लगता है मुझे, स्पीड लग रही है तुम लोगों को। और बच्चों अभी ये पहला जो लेक्चर था बेसिक इसलिए था ताकि हम लोगों को पता तो चले ना कि आप लोगों को कितना आता है कितना नहीं आता। तो अब क्या करेंगे, अभी बच्चे कमेंट्स में लिख देंगे कि मैम हमको अगली क्लास में कुछ इस तरीके का कॉन्वर्जेशन चाहिए। कॉफी पे जा रहे हैं किसी के साथ, रेस्टोरेंट में जाकर, बहुत महंगा सा हाई फाई एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है, वहाँ कैसे बात करनी चाहिए, या फिर हम किसी नए दोस्त के साथ नई जगह पे जा रहे हैं क्या करना चाहिए, उस तरीके की कॉन्वर्जेशन चाहिए। कुछ और चाहिए जाके सीधा क्या करना है कमेंट्स में बता दो कि मैम अब से ना ये करवा दो। हमको बेसिक भी तो देखना है ना कि बच्चों को कितना आता है। तो आज हमने बेसिक से स्टार्ट कर दिया। ने बोला आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग सही था क्योंकि आप ये बताना चाह रहे हो कि सुबह जल्दी उठता हूँ, ठीक है। बट हम अगर टाइम बताएंगे एग्जैक्ट कि भाई मैं तो रोज 6 बजे उठती हूँ, मैं उससे पहले उससे लेट नहीं उठती, तो 6 बजे का टाइम इंक्लूड कर देंगे। अदरवाइज वेकअप अर्ली यानी कि मैं सुबह जल्दी जाग जाती हूँ। प्रतिमा आप गेटअप और वेकअप दोनों चीज यूज कर सकते हो बेटा, बट ज्यादा अगर बोला जाए तो वेकअप जो है वो वेकअप ना, गेटअप में ऐसे बोल सकते हो कि गेटअप फ्रॉम योर सीट, यानी कि अपनी सीट से उठ जाओ। गेटअप हम अलग तरीके से, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि वेकअप फ्रॉम योर सीट। वेकअप जो है वो पर्टिकुलर विशेष रूप से वो जो शब्द बनाया गया है जागने के लिए यूज होता है, ठीक है। वेकअप का मतलब होता है जागना, गेटअप का मतलब उठना। तो उठना तो तुम अपनी सीट से भी उठ सकते हो, है ना, अपने बेड से भी उठ सकते हो और आप सोकर भी उठ सकते हो, लेकिन जागने का शब्द केवल सोने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वेकअप ज्यादा बेहतर रहेगा, यूज आप दोनों कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे का सेंटेंस है आई combing my hairs and dressing for school। भाई मैं तो पार्टी में जा रही हूँ ड्रेसिंग करके, कौन सी ड्रेसिंग कर रही हूँ, और सबसे बड़ी बात हेयर्स, कोई भी हंसने लग जाएगा जब हेयर्स बोलोगे। क्या होना चाहिए यहाँ पे सही, आई comb, क्योंकि आई के साथ combing नहीं आता, ठीक है। आई के साथ हमेशा am आएगा और अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई comb my hair and get ready for school। ड्रेसिंग क्यों बताने की, भाई मैं ड्रेसिंग करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, सिंपल ING ना तब आने वाला है। ING सिंपल सी बात है बेटा, एक बात समझ लो, ING तब आता है जब आप कोई काम ना उस वक्त कर रहे हो। क्या मैम हमारे सामने अभी बाल कंघी कर रही है, नहीं कर रही ना, वो अपनी एक आदत बता रही है, कोई टेंस मत लगाओ, सिंपल लिखो आई कॉम माई हेयर। और हेयर्स तो आएगा नहीं, क्योंकि यार हेयर जो है ना वो प्लूरल में हेयर ही रहता है, इसका कोई और हेयर्स नहीं हो जाता। हेयर अपने आप में प्लूरल है, अपने आप में बहुवचन है, वो उसको और डबल ट्रिपल बहुवचन मत कर दो, हेयर हेयर रहता है। तो बेटा अगर कोई काम उस वक्त तुम्हारे सामने हो रहा है तब जाके बोलो कि आई एम कोम्बिंग माई हेयर, कि मैं अपने बाल कर रही हूँ। लेकिन ये तो अपनी आदत बता रही है, हमें बता रही है, ये काम अभी कर नहीं रही है मैम, मैम हमें बता रही थी कि मैं उठती हूँ इतने बजे, अपने बाल कंघी करती हूँ, तो ये आदत है, इसलिए यहाँ पे आई कोम्ब माई हेयर रहेगा, ठीक है। सेकेंड है माई मदर ड्रॉपिंग मी स्कूल डेली। ड्रॉपिंग क्या होता है, ड्रॉपिंग इज फाइन, बट माई मदर ड्रॉपिंग मी ये तो गलत लग रहा है, तो क्या आना चाहिए, माई मदर ड्रॉप्स मी टू स्कूल डेली। क्या आएगा, माई मदर ड्रॉप्स मी टू स्कूल डेली, ये हमारा सही सेंटेंस। वही वाली बात हो गई कि अभी तो ड्रॉप करके तो नहीं आ रही ना, ऐसा तो नहीं राधिका चलो तुम्हें स्कूल छोड़ के आए, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो एक आदत बता रही है कि ऐसा होता है, मेरी मम्मी रोज मुझे स्कूल छोड़ देती है। तो यहाँ पर बेटा माई मदर ड्रॉप्स मी टू स्कूल होगा, ड्रॉपिंग ING लगाने की जरूरत नहीं है। ING तब लगता है जब वो काम उस वक्त हो रहा हो, ठीक है। और दूसरी बात, माई मदर एक ही मम्मी है भाई, एस लगेगा यहाँ पर, माई मदर ड्रॉप नहीं आएगा। अगर आप किसी एक इंसान की बात करते हो तो फिर उसके बाद आने वाले शब्द में एस लगा दिया करो, ठीक है। माई मदर ड्रॉप मी टू स्कूल नहीं होगा, माई मदर एक मम्मी है, एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, ड्रॉप्स हो जाएगा। ड्रॉप भी नहीं होगा क्योंकि ये एक आदत है, रोज की बता रहे हैं, मेरी मम्मी रोज मुझे ड्रॉप करती हैं, यानी कि अभी भी करेंगी, आगे भी करेंगी, पहले भी करती थी, तो हम लोग सिर्फ प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, या फिर अभी चल रही है तो ING लग जाएगा, ठीक है। कोई भी हैबिट, कोई भी फैक्ट, ये लिख लो तुम लोग, कोई भी हैबिट, कोई भी फैक्ट या डेली रूटीन के बारे में जब बात होती है वो हमेशा प्रेजेंट में रहता है। अगर कोई ऐसी आदत के बारे में बात कर रहे हो जो अब नहीं है, पहले थी,
यहाँ पे बात और भूलना नहीं है, अगर बेटा कोई ऐसी आदत जो अब नहीं है पहले थी, या ऐसा रूटीन जो आप अब नहीं फॉलो करते पहले करते थे, तब आप उसे पास्ट में डाल दोगे। बट ऐसा थोड़ी है मैम तो ये चीज अभी भी करती है, वो तो बता रही है कि ऐसा मैं करती आ रही हूँ, ऐसा होता है, तो प्रेजेंट में रहेगा। सिद्धार्थ भारद्वाज का डाउट है कि मैम मेरा डाउट क्लियर कीजिए। बेटा डाउट लिखो, मैं बताती हूँ क्या डाउट है, क्लियर करिए। और हॉबी की स्पेलिंग बहुत सारे बच्चे गलत लिख रहे हैं। हॉबी की स्पेलिंग ये होती है IE नहीं लगता है, आई तब लगता है जब हॉबीज हो जाता है। माई मदर ड्रॉप्स मी टू स्कूल एवरी डे, वेरी गुड, बहुत अच्छा सेंटेंस है, सही है एकदम। राम कुमार शाह, मुझे नाम दिख रहे हैं, डाउट भी दिख रहा है, बट डाउट पूछो ना, क्या डाउट क्या रहा है? ये लिखने की जगह कि डाउट क्लियर कर दो, डाउट ही लिख दो बेटा, हम देख लेंगे, ठीक है। आई लव्स माई स्कूल वेरी मच, क्या आना चाहिए? आई गेट्स टू लर्न देयर वेरी मच। यार सबसे बड़ा ना मतलब मुझे ना ये गलती ना, मैं सच बताऊं, ये गलती ना मैंने बहुत बड़े बड़े राइटर्स को भी करते देखी है। क्या गलती? ये एक दिखाना मैम, ये योर, यू आर, देयर और ये देयर। इतना गुस्सा आता है कई बारी एज एन इंग्लिश टीचर कि यार ये क्या है, मतलब इतनी पढ़ी लिखी हमारे देश की जनता है, लेकिन ये गलतियां ना, आप तो अभी भी बच्चे हो। और अच्छा है यार, आज हम लोग तुम लोग को बता देंगे ना ये चीज, तो तुम लोग फिर आगे कभी गलती मत करना, भाई नाक मत कटवाना। पर मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने इतने बड़े बड़े नेताओं को, वो ट्विटर पे ट्वीट डालते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, ये गलतियां इतने बड़े बड़े राइटर्स को मैंने करते हुए देखा। भाई इंग्लिश में उनकी किताबें छपी हुई हैं और उन्होंने ये गलतियां कर रखी है। योर मतलब तुम्हारा, यू आर मतलब तुम, यू आर अ गुड गर्ल, यूर अ गुड गर्ल, और योर मतलब कि तुम्हारा बेटा, देयर मतलब कि उनका, और देयर मतलब की जगह। ये गलतियां जो है बहुत हो रही होती है, और यहीं पर ये गलती मैम ने कर दी थी कि आई लव्स माई स्कूल वेरी मच में सबसे बड़ी गलती। यार आई, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, आई के साथ जब भी आप वर्तमान में बात करो कभी भी एस मत लगाना, आई लव माई स्कूल रहता है। ये टेंसेस में आप आगे आगे सीखोगे। आई लव माई स्कूल, अगर आप वेरी मच बोलना चाहते हो अलॉट लिख दो, आई लव माई स्कूल अलॉट, भाई बहुत ज्यादा प्यार है मुझे अपने स्कूल से। आई लव माई स्कूल वेरी मच भी लिख सकते हो, वो भी आई मिस माई स्कूल वेरी मच, ये तो अभी बहुत सही बता दिए, इस टाइम पे तो भाई मिस कर रहे हैं, सही सेंटेंस है। हाँ, लेकिन बेटा ये क्या है, आई गेट्स टू लर्न देयर वेरी मच। यार फिर मैंने क्या कहा, जब भी वर्तमान में बात हो रही हो, आई जो होता है वो बहुवचन के तरीके से बात करता है। तो हम वर्तमान में ना आई, यू, वी, हम सब लोग बहुवचन हो जाते हैं, बहुवचन के साथ कभी भी एस नहीं लगेगा। तो आई गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, ये जो लिखा है ना, आई गेट्स टू लर्न देयर वेरी मच, यार देयर मतलब उनका, उनका क्या सीखने को मिलता है तुम्हें। अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मैम मुझे वहां बहुत सीखने को मिलता है, तो देयर, THEIR मतलब उनका, ठीक है, देयर। और बेटा THER ये ना असल में क्या है, ये असल में ध्वनि सेम है दोनों की, ये होमोफोन्स है, समझो इसको। भाई इतना तो तुम्हें डीप में बता दिया तो तुम चकरा जाओगे। इनकी ध्वनि सेम है, देयर और देयर, लेकिन बेटा क्या है, मतलब अलग है। ये जब THEIR मतलब उनका, और देयर मतलब THER मतलब कि वो जगह, तो आप यहाँ पर ना उनका नहीं, आप कहना चाह रहे हो उस जगह पे मुझे बहुत सीखने को मिलता है, तो आई गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, यहाँ पे मैं देयर लगा सकती हूँ, ये वाला कि वहां पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, बच्चे का डाउट है इसमें 10 बच्चे चुने जाएंगे या नहीं, ये शुरू से एक डाउट चलता आ रहा है, ऊपर तक आ चुका है। मतलब बेटा सैटरडे की क्लास होगी ना, उसमें बता देंगे, बहुत सारी चीजें बताने, बहुत ज्ञान देना है, थोड़ा पेशेंस रख लो। आज बेसिक क्लास थी, बेसिक ही रहने देते हैं, ठीक है। और यही सेम चीज जो होती है, हम पीछे चलते हैं, यही सेम चीज होती है, यही होती है, और यही गलती करी थी बस। तो ये है, अब ना एक चीज तुम लोगों से मैं बहुत ही ठीक है, टाइम भी हो चुका है हमारा, एक चीज, हाँ ये तुम इस शब्द पे ध्यान मत दो बेटा, आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ सीखना है, भी सफर बहुत होमोफोन्स को भी भूल जाओ, नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे आराम से क्या चीज है क्या है। गेट होगा, गेट होगा, यहाँ पे गेट्स नहीं होगा, हमेशा वर्तमान काल में लिख लो। और एक चीज मैं तुम्हें बोलूं, प्लीज बेटा ये क्लास ना केवल एंजॉय करने के लिए नहीं है, ये क्लास सिखाने के लिए है। तो तुम लोग ये सोच रहे हो कि बस वीडियो फोन चला के हाथ पीछे करके मस्त कुछ खाते खाते वीडियो देखने का मजा आएगा, रिकॉर्डेड नहीं है, हम लोग एक्चुअल मैनुअल लगा रहे हैं कि बच्चों को आज ही समझ आ जाए, तो रिकॉर्डेड मत समझना। हम आपके कमेंट्स देख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, कॉन्वर्सेशन, और इसीलिए पूछ रहे हैं, कॉन्वर्सेशन होता है बातचीत। हम बच्चों रामायण खत्म हो गई, अब पूछ रहे राम जी कौन थे। कॉन्वर्सेशन क्या होता है जो हम लोग आपस में, इसलिए
पूछ रहे कॉन्वर्जेशन होता है बातचीत। हम बच्चों तुम्हें बातचीत रामायण करके दिखा खत्म रहे हो हैं। गई, अब पूछ रहे राम जी कौन थे। कॉन्वर्जेशन क्या होता है जो हम लोग आपस में बात कर रहे थे अभी? सिंपल सी बात है, ऐसे नहीं सीख पाओगे। देखो सीधी सीधी अगर मैं आपसे बात करूँ, बेटा हम चाहते हैं कि तुम सीखो, इतनी मेहनत हम यहाँ पर लगा रहे हैं, कुछ नया नया लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब तुम ये कोर्स कंप्लीट करो ना, तो हम आपस में फिर, अभी तुम मेरे से बोल रहे हो कि मैम इंग्लिश में बात करो, अभी मैं तुमसे इंग्लिश में बात नहीं कर सकती, लेकिन हाँ अगर तुम लोगों ने सीख लिया ना, तो जब 5वां महीना हमारे कोर्स का अंतिम महीना चल रहा होगा ना, आई प्रॉमिस यू हम तुमसे इंग्लिश में बात करेंगे। उस दिन का मैम जो सेशन होगा वो प्योर इंग्लिश में रखेंगे। And in fact, तुम बीच उसमें बीच में we participate करना। can talk in English, but then you will be saying, मैम समझ नहीं आया, मैम समझ नहीं आया। क्या फायदा फिर? अभी बेसिक से शुरू कर रहे हो यार, अभी पहले सीख तो लो, अभी पहले समझ तो लो, चीजों को समझना शुरू कर दो। जब जिस दिन समझ में आने लग जाए उस दिन इंग्लिश में बात करेंगे। तो ये क्लास ना केवल इंजॉयमेंट के लिए नहीं है, इंजॉय कराते कराते सीखने के लिए है, कि हम मजे मजे में सीख जाएं और हमें ज्यादा लोड भी ना लगे। तो वहां पर तो तुम क्लास बैठ के ऐसे रिकॉर्डेड क्लास रुबैना मैम की, भूमिका मैम की देख रहे हो कि ये होता है, यहाँ पे ये लगता है, ये लगता है, यहाँ हम तुम्हें बता रहे हैं बेटा कि उसे एक वाक्य में कैसे लगाना है। तो इस क्लास में नोटबुक लेकर बैठ जाया करो, जो चीजें बताई जा रही हैं वो लिख लिया करो, कौन सी चीज कहाँ पर कैसे यूज होगी, कौन से शब्द का क्या प्रयोग रहेगा। जैसे मैंने योर, देयर ये बताया, ये चीज लिखो। ये चीजें ही अगर लिखोगे, नोट्स बनाओगे, आगे काम आएगी। और अगर नहीं करते हो ना, तो फिर बेटा मैं कुछ, मतलब हम भी इतनी हेल्प कर सकते हैं। अब तो हम काफी सारा हो गया है अब टाइम। मैम के पास तो बहुत सारा ज्ञान है, बट हमको टाइम भी देखना है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों को भी जाना है, तो मिलेंगे हम लोग सैटरडे को 3 सेम बजे। टाइम पे 3 बजे। क्या करना है, एक नोटबुक और पेन लेके रखना, और बस 100% कॉन्सेंट्रेशन यही लगाना है। चले फिर करें लेक्चर को ओवर। चलिए करते हैं लेक्चर को ओवर। डाउट नेट के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। Bye. बाय, टेक थैंक यू केयर। सो मच।